Good evening, guys. Welcome back to English Talk Academy. यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है Nothing is impossible because impossible says I am possible. Means that कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है क्योंकि नामुमकिन कहता है कि मैं मुमकिन हूँ. Possible means मुमकिन. So this is just a tagline for you all students as a motivational line. Back to the class, guys. जैसा कि मैंने आपको कल बताया था मीन्स दैट प्रीवियस क्लास में कि आपके अगले क्लास में मैं टेंस स्टार्ट करने वाला. अगर आप लास्ट क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. प्लीज गो देयर एंड वॉच द फुल वीडियो. आप सब चीज समझ जाएंगे उसमें. ओके, चलिए मैं बात कर रहा था कल एक टॉपिक टेंस के बारे में. गाइस, टेंस में क्या है, टेंस को हम कैसे पढ़ें कि हमारा स्पोकन एज वेल एज ग्रामर दोनों सेक्शन कंप्लीट हो जाए, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए साथ में. उसके लिए आपको टेंस को एक अलग तरीके से पढ़ना होगा. कैसे, उसकी बात करते हैं. टेंस टेंस का मतलब क्या होता है गाइस? अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसका हिंदी होता है काल. मीन्स समय. यही होता है ना, काल यानी समय. कुछ भी कह लो. मीन्स दैट अ पीरियड ऑफ टाइम. क्या? पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कि समय का चक्र कह लें या फिर समय का एक अवधि कह लें. इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. कौन कौन सा? ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर. अगर ऑर्डर में बोलें तो पहले पास्ट होगा, फिर प्रेजेंट होगा, फिर फ्यूचर होगा. ये कोई मैटर नहीं करता कि हमें ऑर्डर में याद रखना है या कैसे याद रखना है. हमें ऐसे ही याद रखना है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. देयर इज 3 टाइप ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. गाइस, इसको कुछ इस प्रकार से याद रखो. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस. डन. अब इन तीनों के भी सेपरेट पार्ट्स हैं. इसके 4 पार्ट्स, इसके 4 पार्ट्स और इसके भी 4 पार्ट्स. गाइस, ये वीडियो में आपको सारा टेंस का रिव्यू एक बार में मिल जाएगा अगर आप इसको फोकस करके समझें, कॉन्सेंट्रेट करें, अपना पूरा फोकस बोर्ड पे डालें तो सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. पहला प्रेजेंट टेंस, इसके 4 पार्ट्स होते हैं. पास्ट टेंस, इसके 4 पार्ट्स होते हैं. और फ्यूचर टेंस, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं. उनके जो 4 पार्ट्स हैं सभी के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. ये बात सुन करके घबराए ना, बिकॉज ये याद करना बहुत ही इजी है. आई विल गिव यू द वेरी वेरी ट्रिकी मीन्स आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, सो कम टू द पॉइंट. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले हम बात करते हैं. Present tense has a separate 4 parts. First one is present indefinite tense. Second one is present continuous tense. And third one is present perfect tense. And fourth one is present perfect continuous tense. अब रही बात, इतना लंबा हम याद कैसे रखेंगे.
क्योंकि अभी मैंने टेंस के बारे में सुना था, फिर मैंने सुना प्रेजेंट टेंस के बारे में, फिर इनके भी अलग अलग पार्ट्स के बारे में सुन लिया। अब आप बता रहे हैं कि इसके आगे और भी इसके पार्ट्स होते हैं, मींस दैट अगर इसके 4 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे तो इसके भी उतना ही होंगे, इसके भी उतना ही होंगे और इसके भी उतना ही होंगे। तो इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं गाइस। इसमें देखो एक ऐसा वर्ड है जो सभी लाइन में कॉमन दिख रहा है, वो क्या है? टेंस, टेंस, टेंस एंड टेंस। यहां भी टेंस, यहां भी टेंस और यहां भी टेंस। तो आपको नहीं लग रहा कि ये सभी इसी के फैमिली में आ रहे होंगे? एक और वर्ड्स है जो इसे छोड़ करके मींस दैट इन सभी में कॉमन है, वो है ये, ओके? प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट। गाइस अब रही बात याद करने का ट्रिक के बारे में जानने की। आप ऐसा कर लो, इसका नाम दे दो दादाजी। ये क्या है? हेड ऑफ द फैमिली, फैमिली के हेड है, ये दादाजी हैं जो सभी के हेड हैं। अब दादाजी के कितने लड़के थे? प्रेजेंट टेंस था, पास्ट टेंस था और फ्यूचर टेंस, मींस दैट दादाजी के 3 लड़के। अब उनके भी तो अलग अलग लड़के होंगे, ऐसा तो नहीं ना कि दादा हैं तो आपके दादा हैं, मींस दैट कि आपके पापा के वो पापा है, यानी कि इनके पापा ये और इन सब के पापा ये। देखो टेंस दादाजी आ रहे हैं सभी के एंड में, पापा जी सभी के स्टार्टिंग में आ रहे हैं। बस हमें याद क्या रखना है, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हमें याद रखना है, बाकी इन सभी को याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर ध्यान से देखो तो ना तो हमें टेंस को याद रखना है, ना ही प्रेजेंट को याद रखना है। हमें याद क्या रखना है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्लियर है? मींस दैट प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इज दैट क्लियर गाइस? अब आगे बात करते हैं हम पास्ट की। तो ये भी कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए, बस इतना आप समझ लो कि अब हमने बात किया पास्ट, तो सभी के आगे क्या लगा दो? पास्ट। हो गया इसका भी काम। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बस वही करना है, दादाजी सभी के वही रहेंगे, बच्चों का नाम भी सेम ही है, बस पापा का नाम चेंज हो गया। पास्ट, 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 पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अभी मैंने इसके बारे में और कुछ बताया नहीं, बट आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एक रिव्यू दे रहा हूं ताकि आप अपने कॉपीज में जब नोट करने जाओ तो इसके बारे में स्टार्टिंग में मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही उसको नोट करना गाइस। ओके, अब चलो बात करते हैं हम फ्यूचर की। बस इसको कई लोग फुटूरे पढ़ते हैं, तो प्लीज फुटूरे ना पढ़ें, इट इज फ्यूचर। ओके, और फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर, ठीक है? तब यहां पे भी क्या होगा? फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर एंड फ्यूचर। गाइस कितना आसान था इसको लिखना ना, है ना? इजी। तो बस आपको याद रखना है कि दादाजी के 3 लड़के, पहले वाले का नाम प्रेजेंट, दूसरे वाले का नाम पास्ट और तीसरे वाले का नाम फ्यूचर। अब पास्ट भाई साहब के 4 लड़के, इनका नाम था प्रेजेंट भाई साहब के 4 लड़के, फर्स्ट का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड का प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम एज वैसे ही होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वैसे ही फ्यूचर का भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं। गाइस एक चीज बताओ मुझे कि इसमें मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि आपका जो टेंस बताने का मेरा तरीका होगा दैट विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कुछ अलग ना हो तो पढ़ने का मजा ही नहीं है ना? तो अब हम थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से इसको देखेंगे कि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे पढ़ना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे पढ़ेंगे, क्या लिखें? प्रेजेंट
सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी फॉर दैट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, present indefinite tense. Okay guys, I'm not going with the Hindi just because of कि अभी से मैं आपको हिंदी की आदत लगा दूंगा तो आगे चल के आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता और आप आगे चलकर तो उस चीज का हैप्चुअल ना हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, स्पीकिंग में आपका सबसे बड़ा रोड़ा यानी कि सबसे बड़ा ब्रेकर, आपका स्पीड ब्रेकर जिसको रोड में होता है ना, वैसे इंग्लिश के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रेकर है ट्रांसलेशन। तो अगर आप ट्रांसलेशन के पीछे भाग रहे हैं तो प्लीज डू नॉट डू दिस, क्योंकि ट्रांसलेट करने जाओ चीजों को तो वहां से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा, पड़ सकता है, आगे चल के परेशानियां आपको हो सकती है। सो प्लीज, it is my just a humble request to all students, do not go with Hindi because Hindi will instruct your fluency और साथ ही साथ आपकी स्पीड को और साथ ही साथ क्लियरिटी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हिंदी आपके लैंग्वेज में, क्योंकि हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते पूरी तरह से, ठीक है। तो वो एक अलग तरीके से ही बताया जा सकता है, इंग्लिश को इंग्लिश की तरीके से ही हम बात करें तो दैट विल बी बेटर फॉर एवरीबॉडी। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस गाइस, इसका मेन पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम डू और डज, एस ईएस, इस चीज को समझो पहले। सॉरी, डू डज एस और ईएस। आपकी आदतों के बारे में तो आप जानते होंगे ना, आदत किसे कहते हैं, क्या है आदत? तो सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, स्कूल जाना, बच्चों से चॉकलेट छीन के खाना, ऐसा भी कई लोगों का ऐसा आदत होगा। कई लोग हैप्चुअल होते हैं इंटॉक्सिकेशंस यानी कि नशे की, कई लोग हैप्चुअल होते हैं स्टडी का, स्टोरी बुक्स पढ़ने का आदत है ये, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, गेम खेलना, XYZ, बहुत जितना शुरू सुबह से लेकर के एंड ऑफ द डे मींस इवनिंग तक जो भी काम आप करते हैं वो सारा का सारा एक क्या है, आदत है, वो आपके डेली रूटीन में काउंट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में एक चीज आपको माइंड में सेट करना है, या फिर डू डज एस और ईएस के बारे में एक चीज आपको माइंड में सेट करना है कि जब भी आप अपनी आदतों के बारे में बात कर रहे हो, जब भी आप अपनी आदतों के बारे में बात कर, आई रिपीट माई सेल्फ, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट योर हॉबीज देन यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और डू डज एस और ईएस। मतलब कि जब भी आप अपनी अपने आदतों के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी और की आदतों के भी बारे में बात कर रहे हो तो प्रेजेंट की, ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऑब्वियस सी बात है, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट की आदतों के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है कि मैं सब्जेक्ट को SUB लिखूंगा, ओके, इस चीज को ध्यान रखना, आगे चल के परेशानियां ना हो। सब्जेक्ट प्लस एक्शन, मेन कंपोनेंट ऑफ डू डज एस और ईएस, मेन कंपोनेंट है ये, ध्यान से समझना। अब भाई ये एक्शन क्या चीज है, एक्शन क्या है? आप लोग को ये फिल्मों वाला एक्शन नहीं है, माइंड इट, ये क्या है? एक्शन का मतलब होता है काम। क्या होता है? काम। एक्शन का मतलब क्या होता है? काम। सुबह से शाम तक आप काम ही तो करते हो। आप स्लोथ एक बंदर की प्रजाति है, वो तो नहीं हो ना कि सारा दिन बैठे हैं सही लेजी की तरह, नहीं ना, मीन्स दैट कि आप कुछ ना कुछ तो करते होंगे। एक्शन मीन्स काम। काम करेगा कौन? कोई एक सब्जेक्ट होगा, कोई एक व्यक्ति होगा या कोई एक इंसान होगा या जानवर होगा, वो काम करेगा। क्या करेगा? एक्शन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एक्शन। एक्शन के अंदर अगर आप बात किया जाए, इसको और तोड़ू मैं, तो एक्शन के अंदर सब्जेक्ट भी आ जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट नहीं आएगा, सॉरी सब्जेक्ट तो यहां है ही, सब्जेक्ट, वर्ब आ जाएगा, वर्ब को मैं आगे चल के वी लिखूंगा, वर्ब आ जाएगा
ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट को मैं ओबीजे लिखूंगा आगे चल के, एंड अदर वर्ड, अदर वर्ड को मैं ओ डब्ल्यू लिखूंगा आगे चल के, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, फुल स्टॉप। मीन्स दैट आपके बुक में कुछ ऐसे ही रूल लिखे होते हैं ना गाइस, बुक में तो यही रूल लिखा हुआ था ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक सिंपल सेंटेंस की मैं बात करूं तो अगर मैं डज का ये थर्ड पर्सन के लिए यूज हेल्प लूं, थर्ड पर्सन के लिए, तो यहाँ पे एस और ईएस का एडिशन होता है वर्ब के साथ, है ना। मींस दैट यहाँ पे अगर मैं किसी थर्ड पर्सन की बात करूं तो एस और ईएस का एडिशन होता है, यही चीज है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब मैंने बताया आपको कि एक्शन के अंदर यहां से यहां तक एक्शन के अंदर है, अदर वर्ड हमेशा अलग ही होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अदर वर्ड एक्शन के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि काम है, आप कोई काम करते हैं, एक्शन का मतलब मैंने क्या बताया, काम। खाना कोई काम है, खाना काम है, पकाना, खाना पकाना काम हो सकता है, खाना पकाना पूरा का पूरा हो गया, है ना। जाना एक काम है, लेकिन क्या स्कूल काम है, स्कूल काम नहीं है, स्कूल एक ऑब्जेक्ट है, जाना एक वर्ब है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट, जाना क्या है, वर्ब। जैसा कि मैंने बताया कि एक्शन में, काम में ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों आते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों आते हैं, तब जाकर के एक्शन का इन्वेंशन हुआ है या फिर एक्शन बनाया जा सकता है। यानी कि काम, स्कूल जाना, आप ये तो नहीं कहते ना, कोई पूछते क्या कर रहे हो तो आप यही कहते हो खाना खा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, यानी कि अपनी आदतों के बारे में बात कर रहे हैं, कोई काम बता रहे हैं आप, है ना। वैसे ही जब एक्शन की बात किया जाए तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों आते हैं, इतना आपके माइंड में रहे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस एक्शन मींस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस एक्शन, एक्शन का मतलब ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखो गाइस, ये आपका बुक का है, अब आप सब्जेक्ट प्लस एक्शन है तो आप इतने बच्चे तो रहे नहीं, क्योंकि अगर बच्चे हो तो मैं ये पहले ही आपको बता दिया कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड, ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू यूज दिस rule just because of you are going to be a good speaker of English, and if you want to be a good speaker of English means that you have to take help of this one। बात समझ में आई? अगर आपको अच्छा इंग्लिश बोलना है, आपको लोगों से बिल्कुल ही तड़कता भड़कता इंग्लिश की में बात करना है, तो आपको सब्जेक्ट प्लस एक्शन का यूज करना, इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके गाइस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, मींस इसी को ही सिर्फ याद रखो आप, ये सिंपल वाला है। ओके, मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं गाइस। ये डू डज मैंने क्यों लिखा हुआ है यहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है कि मेरे अंदर जो डू डज आएंगे तो ये बता देंगे कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हूं। लेकिन जब मैं बात करूं सिंपल सेंटेंस की, जब मैं बात करूं जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले रूल बताया था, तो उस रूल में कहीं भी डू डज का यूज नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं सिंपल सेंटेंस की बात करूंगा तो डू डज का यूज नहीं होगा, लेकिन एस और ईएस का यूज हो सकता है। कहां होगा उसको समझना पहले। डू के साथ क्या यूज होगा, डज के साथ क्या यूज होगा, इस चीज को भी समझ लो आप, ठीक है। डू के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूज होंगे, डज के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूज होंगे, इस चीज को समझो। डू के साथ यूज होगा आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन, ठीक है। इसके साथ होगा ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। गाइस समझना इसको, पूरे 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कितने होते हैं, 10 सब्जेक्ट। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इज दैट क्लियर? 10, इससे बाहर कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं होगा। आई, यू, दे, वी। अब याद कैसे रखें, डू के साथ कौन सा यूज होगा, तो
अगर मैं बोलूं कि मैं एक वकील नहीं हूं, तो वकील छोड़ करके मैं कुछ भी हो सकता हूं, है ना। लेकिन वहां पे दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप इंस्पेक्टर हैं या कि आप डॉक्टर हैं। तो अगर मैंने बोला कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो डेफिनेटली मैं इंस्पेक्टर हूं। तो वही चीज यहां पे अप्लाई होता है। अगर मुझे ये याद हो जाए तो ये याद रहेगा। अगर मुझे ये वाला याद हो जाए तो क्या ये वाला याद रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, 10 ही सब्जेक्ट है ना। अगर मुझे 5 याद रहते हैं जो डू के साथ यूज होता है, तो ये 5 ऑटोमेटिक हमें याद हो जाएगा, है ना। तो चलो इसको सिर्फ याद रखते हैं। इसको ना लिखो, आई यू दे वी। इन चारों को मिलाओ तो क्या होगा? आयु देवी। आयु देवी एक नाम बन रहा है, आयु देवी। आयु देवी, आयु देवी। यहां पे मैंने ई को साइलेंट किया हुआ है। आयु देवी प्लूरल नाउन, कोई पुरुष है जिसकी पत्नी का नाम है आयु देवी। कोई पुरुष है, उसकी पत्नी का नाम है आयु देवी। ये 5 याद हो गए। प्लूरल नाउन आयु देवी। आयु देवी प्लूरल नाउन कौन सा? आयु देवी प्लूरल नाउन। एक बार फिर से रिपीट करो, आयु देवी प्लूरल नाउन। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये ऑब्वियस ही बात है, ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन बच गए, तो ये डज के भाई साहब के साथ जाएंगे, ये डू। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तब हम सेंटेंस मेकिंग की तरफ चलेंगे। अब सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, तो बस इतना सा सिंपल स्टार्टिंग में समझ लो। सिर्फ स्टार्टिंग के लिए छोटा सा चीज समझ लो। सिंगुलर का मतलब एक अकेला, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। मींस दैट सिंगुलर एक वचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन। हिंदी में 3 होते हैं बट इंग्लिश में 2 ही होते हैं। एक वचन हिंदी में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इंग्लिश में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इज दैट क्लियर? चलो अब यहां पे आते हैं हम। सॉरी गाइस, मेरे से एक छोटा मिस्टेक हो गया। वो संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मुझे उसका आइडिया नहीं है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन हमें बात करनी है इंग्लिश के बारे में। तो हमने क्या कहा कि प्लूरल नंबर मींस दैट एक अकेला, और सॉरी सिंगुलर नंबर मींस दैट एक अकेला, और प्लूरल नंबर मींस दैट एक से अधिक, एक से ज्यादा। 2 नहीं, सिर्फ 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जा सकते हो, वो सारे के सारे प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल एक जीभ और दांत, बेस्ट एग्जाम्पल। आपका जीभ अकेला है लेकिन दांत बहुत सारे हैं, तो सिंगुलर प्लूरल का एक एग्जाम्पल है। चलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ गाइस। जब सेंटेंस बनाने की बात करें, अगर मुझे कहना है, अपनी आदतों के बारे में बात करना है गाइस, इस चीज को समझना, थोड़ा सा फोकस करके समझो। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बट धीरे 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 करके आप इस चीज के हैप्चुअल बन जाओगे एंड यू विल बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। इट्स माय चैलेंज टू एवरीबॉडी। यही मेरा आपसे चैलेंज है और ये वादा भी है कि आप ऐसा कर लोगे। बात को समझना। अगर मुझे कहना है कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन, एस और ईएस, एस और ईएस। इस पे ये सारा सेंटेंस बनेगा। अगर इसका दूसरा रूल लिखना चाहते हो तो लिख लो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर? यही है इसका सेकेंड वन, बट आई प्रेफर दिस वन। ये मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि आगे चल के ये आपको ज्यादा हेल्प करे। ये उन बच्चों के लिए जो एग्जाम वगैरह 10th का देने वाले हैं, या फिर 9th के, या फिर 8th के, या फिर सीनियर ऑफ देम, ये भी कह सकते हैं। दोनों सभी के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं गाइस। एक चीज समझो यहाँ पे, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपली कह दो कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मेरे पापा मुझे पैसे देते हैं, मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है, मेरी बहन मुझे खाना खिलाती है, और मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं।
ये सारे के सारे क्या है, आपकी आदतें। ये आपकी आदत है और किसी थर्ड पर्सन की। सभी तो हॉबीज ही है ना। आप स्कूल जाते हैं, ये आपकी आदत है। क्रिकेट खेलते हैं, ये आपकी आदत है। डांस करते हैं, आपकी आदत है। इसको मैं मिटा रहा हूं। मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्रिकेट कौन खेलता है? आई। क्रिकेट खेलना का क्या होता है? प्ले क्रिकेट। ये क्रिकेट नहीं है, इसको क्रिकेट ना पढ़े। इसको कई लोग क्रिकेट पढ़ते हैं, ठीक है, बट इट्स नॉट क्रिकेट, इट्स क्रिकेट। क्रिकेट, ओके, इज दैट क्लियर? इट्स नॉट क्रिकेट, इट्स क्रिकेट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये मेरी आदत है ना। क्रिकेट कौन कहता है? क्रिकेट क्या है? एक एक्शन ही तो है। क्या ये क्रिकेट खेलना क्या है? एक एक्शन है। और ये क्या है? सब्जेक्ट है। रूल पे याद करो, प्रीवियस रूल क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस एक्शन। सब्जेक्ट प्लस एक्शन मींस दैट आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। आई टेक बाथ। आई टेक बाथ। टेक बाथ का मतलब क्या होता है? नहाना। कौन नहाता है भाई? आई। आई एक सब्जेक्ट है, वो नहाता है मींस दैट आई टेक बाथ। इज दैट क्लियर गाइस? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जो भी आप करते हैं, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले बैडमिंटन, आई गो टू मार्केट, यू स्पीक हिंदी, यू स्पीक इंग्लिश, यू टॉक इंग्लिश, यू प्ले मार्बल्स। मार्बल्स मीन्स कंचे। मार्बल्स तो पता है ना, अंटा जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये कह ले माई फ्रेंड। अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड पर्सन की। अभी तक आपने बात किया आई और यू। दे के बारे में बात है, दे प्ले हॉकी, दे प्ले टिप कैट। टिप कैट का मतलब होता है गिल्ली डंडा। हॉकी का मतलब तो पता ही होगा, गिल्ली डंडा होता है टिप कैट, TIP, टिप कैट। यहां देखो, टिप कैट, ओके। टिप कैट मींस गिल्ली डंडा। इज दैट क्लियर? चलो आगे बातें करते हैं हम। मैंने बोला आई प्ले टिप कैट, शी स्पीक्स इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है आपके अंदर। यहाँ पे मैं बात कर लूं, यहां से मैंने सब्जेक्ट चेंज किया। सब्जेक्ट चेंज किया, सी प्ले क्रिकेट। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या मैं इसको सेंटेंस को सही कह सकता हूं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकता इसको, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे थर्ड पर्सन। मैंने आपको एक चीज बताया हुआ था कि डज के साथ ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन का यूज होता है, ओके। डू के साथ आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन का यूज होता है, ठीक है। यही बताया था ना मैं थोड़ी देर पहले आपको। तो सी के साथ यहां पे देखो, शी, इट्स नॉट सी। ये सी नहीं है, इसको सी ना बोले, ये शी है। वो तलावे सा होता है ना, शी, इट्स सी, ओके। इट्स शी प्ले क्रिकेट, सी प्ले क्रिकेट, यही है ना। क्या ये सेंटेंस सही है? जी नहीं, बिल्कुल ये सेंटेंस गलत है। आप यहाँ पे एस का ही एडिशन करोगे। क्यों करोगे एस का एडिशन? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है, और जब भी थर्ड पर्सन की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे एक एस और ईएस का एडिशन हुआ है। यहाँ पे देखो, है ना, एस और ईएस मींस दैट सी प्लेज क्रिकेट। अब एस का यूज कहां करेंगे और ईएस का यूज कहां करेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट फिलहाल इतना समझ लो कि सी के साथ एस और ईएस का यूज होगा, सी प्लेज क्रिकेट। अब मैं बात कर लूं ही, सब्जेक्ट चेंज किया, तो क्या ही टेक बाथ, सॉरी, ही टेक बाथ हो सकता है? हो सकता है ही टेक बाथ? जी नहीं, यहां पे होगा ही टेक्स बाथ, यहां पे एस लगेगा, ठीक है। वैसे मैं एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूं, यहां पे ध्यान से समझना। O, X, S, S या S, S, H, C, H और Z, Z को Z भी बोलते हैं। अगर जिस वर्ड के एंड में ये सारे होंगे
उसमें ईएस का यूज करो, और जिस वर्ड के एंड में ये नहीं होंगे उसमें सिंपल एस का यूज होगा। इनमें देखो प्ले में वाई यहाँ पे कहीं भी है नहीं है, इसलिए मैंने ए का यूज किया। के ई यानी कि ई है कहीं पे, इसमें देखो नहीं है, इसलिए मैंने ई एस यूज कर लिया। ठीक है, तो जहां सॉरी एस यूज किया है यहाँ पे, जहां पे ये सारे लेटर्स एंड नहीं कर रहे होंगे वहां पे ई एस लगाओ, जहां पे ये सारे लेटर से एंड कर रहे होंगे सॉरी जहां पे ये सारे लेटर से एंड नहीं कर रहा हो वहां पे एस लगेगा, और जहां पे ये सारे लेटर से वो वर्ड एंड कर रहा हो वहां पे ई एस का यूज करें। ओके, इज दैट क्लियर गाइस? इसका आधा चीज और रह गया है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूं, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपसे, और प्लीज इसे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे आगे और भी आपको बता सकूं और लाइव आकर के पढ़ा सकूं। ओके, थैंक यू।